हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कामायनी के रचनाकार है तो कौन है। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने माने जाते हैं। तो स्वर 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छ क्या है। छ स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवा है या संधि है। तो छ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अयोगवाह के अंतर्गत अम और आहा दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलम शब्द का लिंग क्या है। जैसे कि कलम होती है, कलम होते हैं, कलम उभयलिंगी है या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कलम होती है, मतलब यह स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि पंकज का अर्थ क्या है। तो पंकज का अर्थ कमल है, जल है, पर्वत है या पुष्प है। तो पंकज का अर्थ कमल होता है। अगला है कि गगन का पर्यायवाची क्या है। गगन यानी क्या होता है, नभ, धरा, पवन या जल। तो गगन या आकाश का पर्यायवाची नभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का विलोम होता है। तो जल का विलोम नदी, स्थल, तरल या समुद्र। तो इसका विलोम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची होता है। तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा, हाथी, ऊंट या हिरण। तो घोड़ा अश्व का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो कभी ना मरे के लिए क्या एक वर्ड होगा, अमर, अमृत, अजर या मृत। तो जो कभी ना मरे उसके लिए अमर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाक कटना का मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है, चोट लगना, अपमान होना, क्रोध आना या डरना। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। अगला क्वेश्चन है कि घर का भेदी लोकोक्ति को पूरी करे। सब जानता, लंका ढाए, घर बचाए या धन कमाए। तो घर का भेदी लंका ढाए या लोकोक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सा समास होता है। तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में समास होता है। तो राजपुत्र में भी तत्पुरुष समास होता है, जैसे कि राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या उर्दू। तो सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निराला का पूरा नाम क्या है। तो निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला के लेखक है। तो मधुशाला के लेखक बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। रश्मि रथी के रचिता हैं। तो इसके रचिता दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो बेलों की कथा किसकी है। तो किसकी है, प्रेमचंद्र, प्रसाद, निराला या दिनकर। तो दो बेलों की कथा प्रेमचंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरी नगरी के लेखक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, निराला या गुप्त। तो अंधेरी नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है।
अगला क्वेश्चन है कि साकेत के रचयिता है तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन या नागार्जुन? तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिल्लू किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की, सुभद्रा जी की, मीरा जी की या बच्चन जी की? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक कथन बताइए। पठनी, लेखनी, श्रवणी या वंदनी? तो जो पढ़ने योग्य है उसके लिए पठनी वाक्य आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध का जला या पूरा करना है। छाछ भी फूक फूक कर पीता है, डर लगता है, रोता है या भाग जाता है? तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगला क्वेश्चन है कि नीर का अर्थ है क्या है? पानी, आग, वायु या आकाश? तो नीर का अर्थ पानी होता है। पानी, जलज ये सब नीर के अर्थ होते हैं। अनेक का विलोम क्या होता है? तो अनेक का विलोम एक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मित्र का पर्यायवाची है तो मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? सखा, शत्रु, साथी या ए व सी दोनों? तो मित्र का पर्यायवाची सखा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक संज्ञा का कौन सा भेद है? तो अध्यापक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो यहाँ पर सिर्फ अध्यापक दे रखा है तो इससे पूरी जाति का भेद होता है, मतलब जितने भी विद्यालय में अध्यापक है उनके सबके बारे में बताया जा सकता है। में कौन सा सर्वनाम होता है? तो में यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है क्योंकि मैं, हम यह सर्वप्रथम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? तो धीरे धीरे में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगी। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द क्या है? सुंदर एक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो हम जानते हैं कि सुंदर किसी की विशेषता बताती है इसलिए यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलना कौन सा शब्द है? क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? तो खेलना में या खेलना क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय संज्ञा का भेद है तो हिमालय संज्ञा का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो यह हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह आएगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर्वत आ जाता तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाता। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञान में उपसर्ग है तो अज्ञान में अ उपसर्ग आता है। अगला क्वेश्चन है कि दयालु में प्रत्यय है। आलू, दया या यलु? तो दयालु में आलू प्रत्यय आएगा। अतः किस प्रकार का अवयव है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण? तो अतः समुच्चय बोधक होगा क्योंकि अतः बीच में जुड़ता है। यदि तो किसका उदाहरण है? तो यह भी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा, इससे भी कोई वाक्य जुड़ सकता है। विद्यालय में संधि तो विद्या धन आलय इसमें दीर्घ संधि आएगी। परोपकार में समास तो परोपकार में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो परोपकार में तत्पुरुष समास होगा। दिन रात द्वंद्व समास आएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अवयवी भाव समास? तो दिन और रात यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी कि इसमें बीच में योजक चिन्ह आता है और आता है, इसके द्वारा हम द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा का स्त्रीलिंग होगा राजकुमारी, रानी, महारानी या राजपत्नी? तो राजा का स्त्रीलिंग रानी होगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत, उर्दू, फारसी या अंग्रेजी? तो साहित्य शब्द संस्कृत
भाषा से आया है? अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक हैं, तो भारत भारती के लेखक कौन है? मिथिलेश शरण गुप्त जी है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर किस प्रकार की संज्ञा है? तो अकबर यह व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाची संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मेहनत का फल रिक्तस्थान होता है, मीठा होता है, कठिन होता है, कड़वा होता है या बड़ा होता है? तो हम पढ़ते हैं कि यह कहावत है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो कबीर जी भक्ति काल के कवि थे। इस प्रकार आज बच्चों हमने 50 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।